अनिल कुमार जी पटना से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी मैडम, बताइए क्या सवाल। पहले तो आपको थैंक यू और योगा डे पोस्ट डेटेड योगा डे की शुभकामनाएं पहले योगा दिवस के लिए जो बीत गया 2 दिन पहले। तो मेरा 2 सवाल है मैडम, कंचन मैडम। एक सीजी पावर पहला है। सीजी पावर मैंने 923 पर लिया है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 100 शेयर्स हैं, तो इसका क्या ये 950-60 के आसपास में इर्द गिर्द में चल रहा है। और दूसरा स्टॉक है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस 200 स्टॉक्स है, 291 के प्राइस पर 300 तक गया, उसके बाद फिर से नीचे स्लिप हो गया। इन दोनों का शॉर्ट टर्म में क्या आउटलुक है? ओके सबसे पहले थैंक यू सो मच और आपको भी इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 तारीख संडे को इंटरनेशनल योगा डे था, लेकिन श्रेया और हमने पूरे CNBC आवाज़ ने फ्राइडे को भी इसका सेलिब्रेशन जो है किया था। तो आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं सवाल के ऊपर। जैसे कि आपने पूछा CG पार के ऊपर 100 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 923 के भाव पे आपने बाइंग जो है यहाँ पे की हुई है। और अगर चार्ट को इस टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी वैसे हायर लेवल पे जो आपने बाइंग है वो इस टाइम पे की है अपने ऑलमोस्ट 52 हफ्ते के आसपास ही ये इस टाइम भी होवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले 1 साल में भी बात करें तो करीबन 40% का रिटर्न इस काउंटर से आता हुआ दिखाई दिया है। गाबा सर अब क्या करा जाए, क्योंकि जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी हायर लेवल पे है। देखिए, इन्होंने कहा कि इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा तो आई थिंक इट्स ओके। हो सकता है इन्होंने ऐसी जगह पे खरीदा है, उसके बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं, थोड़ी साइडवेज मूव मिले, टाइम वाइज करेक्शन या फिर प्राइस वाइज करेक्शन पॉसिबल है। आपको सब होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाँ, काफी दौड़ चुका है, करीब कह सकते हैं करीब 7 महीने से एक अपमूव मिला है। 7 महीने के अपमूव से थोड़ा साइडवेज एक्सेप्टेबल है और मेरे ख्याल से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग अप टू। तो होल्ड कीजिए सीजी पावर। ओके तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के लिए होल्ड करके चल सकते हैं CG पार पे। दूसरा सवाल इनका L&T फाइनेंस के ऊपर है। 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 291 की जो बाइंग है वो की हुई है। स्लाइटली यहाँ पे हमें थोड़ा सा दबाव में आता हुआ दिखाई दिया है जो बाइंग है वहां से, लेकिन आगे का पर्सपेक्टिव कैसा है? यहाँ पे भी पिछले 1 साल की जर्नी काफी रोबस्ट हमें देखने को मिली है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर L&T फाइनेंस का पॉजिटिव है। करीब 5 महीने का हमने करेक्शन देखा था, वो ड्यू था, मिला, उसका हक था, अब मिला, अब भी कंसोलिडेशन जोन पे है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इसका मतलब अप ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूस। L&T फाइनेंस ने अब ट्रेड करा 287, जब ये 325 330 पार कर लेगा तो फ्रेश अप उसको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से फिलहाल इट्स अ होल्ड। L&T फाइनेंस नीचे आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, साइडवेज भी मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, कंटिन्यू होल्डिंग इट, इट्स अ गुड स्टॉक, स्ट्रक्चर टेक्निकली पॉजिटिव। व्यू हो गया L&T फाइनेंस पर होल्ड किया जा सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर को, यही राय आती हुई। वैसे गाबर सर आप बहुत ही फिट नज़र आते हैं स्क्रीन पर और योगा करते हैं। सर आपकी फिटनेस का राज क्या है, ये भी लोग जानना चाह रहे थे। बेसिकली आई थिंक वेरी यंग। आज भी मुझे बोलेंगे तो आई से आई विल डू इट। अभी मैं परसों गया था एक माउंटेन के लिए, ड्राइव टू माउंटेन्स। मैं घबराता नहीं, आई जस्ट टेक ऑफ। तो आई फील वेरी यंग, सो आई एक्ट वेरी यंग, सो आई स्टे यंग। यस, योगा मैं करता हूँ इन द मॉर्निंग, थोड़ा करता हूँ, और मेडिटेशन काफी करता हूँ। तो यस, आई डू इट इन अ स्मॉल वे इफ मेडिटेशन इज योगा। ब्यूटिफुली सेड गाबर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक दैट यू आर यंग, क्योंकि हम अपने माइंड को, ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं वैसे ही एक्ट करने के लिए। बहुत ही सही बात कही है, सो अग्री विथ यू। तो गाबर सर तो फिट है ही, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर उनको। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं बीके गुप्ता जी जो कि जुड़ रहे हैं लखनऊ से। बीके जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैंने शिगाची इंडस्ट्रीज के शेयर लिए हुए हैं, ओला इंडस्ट्रीज के लिए हुए हैं। टाइम बाउंडेशन कोई नहीं है, जानना चाहते हैं बहुत नीचे आ गए हैं, क्या करना चाहिए? ओला की खरीद बता पाएंगे, क्योंकि सिगाची की खरीद मेरे पास है। ओला इलेक्ट्रिक कब लिया था आपने? ओला ये आईपीओ के टाइम के है। सॉरी सर, दोबारा बताएंगे। आईपीओ के टाइम के हैं, 95 के आसपास। अच्छा, आईपीओ के टाइम के हैं, ठीक है। और सिगाची देख पा रही हूँ मैं 60 की खरीद है आपकी। जी ठीक है। कोई स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था आपने, लंबी अवधि के नजरिए से रखा था? जी। तो सिगाची से शुरू कर लेते हैं। काफी करेक्ट हो चुका है सर, फार्मा स्पेस से ये काउंटर है। हालांकि 1 महीने में रिटर्न्स अच्छे दिए हैं इसने, 18 साढ़े 18% का देख पा रही हूँ मैं।
लेकिन 6 महीने का चार्ट अगर आप देखें तो काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। पिछले साल तो बहुत ही गंदी करेक्शन हमने देखी, इसमें 56% की करेक्शन। तो क्या किया जाए गाबा सर? 60 का स्टॉक इनका जो खरीद से 24 हो गया है और मैं देख पा रही 2024 में ये 70-71 तक गया था, नहीं 90 तक गया था ये स्टॉक, तो काफ़ी करेक्शन हो गया है। जी सर, क्या किया जाए? बिल्कुल, सबसे पहले कहूंगा मैंने आपका योगा का इंस्टाग्राम देखा, बहुत ही अच्छा योगा करती है। थैंक यू सो मच सर। Actually, स्टिल इन 90 लर्निंग के फेज। या 90s ब्लो आउट टॉप, टोटली ब्लो आउट टॉप। उसके बाद हमने गिरावट देखी, लेकिन जो हमने रीसेंट लो देखा है ना सिगाची में 16 का, बहुत ही अच्छा लो है। मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। अब 2-3 दिन की हम तेजी दे रहे हैं सिगाची की, ये ले जा सकता है ऊपर 32 टू 35 जोन, 37 जोन। मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है। वहां पर थोड़ा स्ट्रगल करेगा, लेकिन सिगाची लगता है कि ये बॉटम आउट हो चुका है 16, अगर ये सस्टेन करता है तो आई थिंक इट्स अ होल्ड सिगाची। रही बात ओला इलेक्ट्रिक की बात, ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर भी अभी बेचने लायक तो नहीं है, आप होल्ड कीजिए, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर बाउंस होगा, लेकिन ये स्लो अप मूव मिलेगा, इतना फास्ट नहीं मिलेगा और स्ट्रगल्ड अप मूव मिलेगा। आपने लॉस किया हुआ है तो कंटिन्यू होल्ड कीजिए, मौका मिलेगा निकलने के लिए कॉस्ट के आसपास, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। ओला इलेक्ट्रिक। ओके, तो ये राय हो गई ओला इलेक्ट्रिक और सिगाची इंडस्ट्रीज के ऊपर। अगले दर्शक दिल्ली से राजीव जी हमारे साथ जुड़े। राजीव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू श्रेया? श्रेया अच्छी है। श्रेया प्लीज। जी जी बिल्कुल बढ़िया सर, और कंचन आपसे बात कर रही है। अच्छा, ओके। हेलो कंचन जी, बताइए क्या सवाल? मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक अमर राजा बैटरी पे है, 200 शेयर्स मैंने खरीदे हैं 1500 में, करीब 3 साल पहले। ओके। और दूसरा सवाल है अडानी विल्मर लिमिटेड पे, जो कि मैंने 310 की एवरेज है मेरी, 3000 शेयर्स हैं। ओके, 3000 शेयर, 310 की एवरेज आपने बताया ना? हाँ ठीक है, सबसे पहले अमर राजा के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 1500 रुपए की खरीद है और काफ़ी करेक्शन वहाँ से हमें देखने को मिल गया। ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे करेक्ट हो गए। तो काफ़ी हायर लेवल पे आपने ये ले लिया था 2024 जुलाई के आसपास, जब एक बार हमने ये लेवल देखा था और उसके बाद लगातार एक करेक्शन जो है वो आया है। गाबा सर, काफ़ी हायर प्राइस में है अमर राजा का जो बाइंग प्राइस है। उस टाइम पे तो हमने शार्प रनअप देखा था कि 870 के प्राइस से सीधा 1500 चला गया था, लेकिन उसके बाद एक हमें वापस से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। क्या लगता है कि उसी सेम लेवल के आसपास इस टाइम पे होवर कर रहा है, वापस से 1500 की छलांग लगाएगा? लगता है वक्त लगेगा। देखिए, जो 3 महीने पहले जो बार बना हुआ है, वो कहते हैं जो गिरावट है उसको थम दिया, रोक दिया, तो अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर सस्टेन करें करीब 3 महीने से। अब यहाँ से लगता है बॉटम आउट हो चुका है। ऐसा टेक्निकली कंफर्मेशन की जरूरत है, लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा जब ये 1000 पार कर ले, और मुझे लगता है मैटर ऑफ टाइम 1000 पार कर लेगा। अगर एक बार 1000 पार कर लेगा, फिर मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं ही शुड होल्ड। वैसे अगर मेरे पास ये स्टॉक होता तो मैं होल्ड करता, मैं लॉस बुक नहीं करता। वक्त लगेगा लेकिन पैसा मिलता है इसमें। तो यस, अमर राजा एनर्जी इज अ होल्ड। अमर राजा AREM। हाँ, ARE एंड M इसका जो सिंबल है NSE में वो हो गया अमर राजा बैटरी। ये राय दे दी गई है। दूसरा सवाल इनका है AWL एग्री बिजनेस के ऊपर। 3000 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में और 310 की बाइंग है। यहाँ पे भी काफ़ी हाई लेवल पे जो बाइंग है वो कर ली गई है। आई एज्यूम इन्होंने जो बाइंग है वो 2023-24 के आसपास की होगी। उसके बाद तो लगातार यहाँ पे हमें एक फ्लॉप शो ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या करा जाए? करेक्ट बताया आपने, फ्लॉप शो ही है। काफी हद तक गिरावट है, स्ट्रक्चर वीक है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। इनफैक्ट जो रिसेंट लो हमने देखा है अडानी विल्मर का, वो है करीब 171 के, वो भी टूट सकता है। लेकिन एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान देना चाहिए, वो है 200। अगर 200 काट लेगा, दैट विल बी द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। लेट्स होप इट हैपेंस। अब ट्रेड करा 188, लेकिन स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग इट, अडानी विल्मर लिमिटेड। AW एग्री बिजनेस पर ये राय हो गई है। आज अच्छा मूव है इसमें, 2.5% की तेजी। आगे बढ़ते हैं और हितेश अग्रवाल जी जुड़ते हुए हमारे साथ। हितेश जी नमस्कार, कहाँ से बात करें सर आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैम। गुड मॉर्निंग, सवाल सर आपका। हाँ मैम, करंटली मेरे पास शक्ति पंप के 100 शेयर हैं @635। क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे जानना मैम, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया है मैंने, फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 10 to 15 ईयर्स। तो इसको होल्ड कर सकते हैं मैम, अभी जैसे डाउन है? ठीक है, काफ़ी लंबा नजरिया है आपका, लेकिन
2-3 साल का चार्ट देख के तो गाबा सर बता पाएंगे कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। गाबा सर अपने हाई से तो ये आधा हो गया, ये स्टॉक 1400 के करीब करीब इसका हाई था। 560 पे शक्ति पंप सब आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन 1 महीने का चार्ट देखती हूँ, कोशिश किया इस काउंटर ने 11% ऊपर। क्या लगता है इनको लंबी अवधि के नजरिए से होल्ड करना चाहिए? 360 इनकी 300 नहीं माफ कीजिएगा 635 इनकी खरीदे तो लॉस झेल रहे हैं। होल्ड करना चाहिए। ब्लॉट क्लासिकल केस ऑफ ब्लॉट टॉप नियर 1400 जोन्स शक्ति पंप, उसके हमने गिरावट देखी है। अब लगता है यहाँ पर सस्टेन कर सकता है, रिसेंट लो ने 500 के आसपास लगता है यहाँ पर सस्टेन कर सकता है। अगर यहाँ से अप मिलेगा तो कहाँ जाएगा? मेरे ख्याल से 800 पॉसिबल है, 780 to 800, तो वो जगह है प्रॉफिट बुक करने की। वक्त लगेगा, वो एक 800 to 1000 इज अ वेरी डिफिकल्ट जोन टू पास, तो इसलिए 800 में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा फ्रेश लो शक्ति पंप। ओके 800 में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है करके चल सकते हैं शक्ति पंप पे, ये है राय। अगले दर्शक अहमदाबाद से पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़े हैं। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी बताइए क्या सवाल। आभार आपका, आप लोग ऐसे संपर्क करके लोगों की जो भी एडवाइस पूरी करते हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने DLF लिया है 627 में 200 शेयर, हाँ जी, और हुडको लिया है 1000 शेयर, कितने में हुडको लिया 212 में लिया है, तो उसके लिए आपका क्या अभिप्राय रहेगा। ठीक है DLF के साथ शुरुआत कर लेते हैं। काफ़ी हायर लेवल पे यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है और 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। 627 इस टाइम पे भी यहाँ पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। गाबा सर अगर DLF की जर्नी देखें 2022 से लेके 2025 की, तो पैसा यहाँ पे इसने डबल करके दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रेस्टिंग फेज में आ गया है, वापस से ये कब दौड़ना चालू करेगा। हायर टाइम फ्रेम पे जो लो देखा हमने उसके लगता है वो लो होल्ड करेगा, और लो मिला है करीब 500 के आसपास, तो मेरे ख्याल से इन्होंने लिया है इसके आसपास, ये इनको होल्ड करना चाहिए। अब ट्रेड करा है 628, बेचना कहाँ चाहिए ये आई थिंक मेरे लिए जो प्रॉफिट बुक करने की जगह है वो करीब 700 के आसपास, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर मेरे पास होता तो मैं होल्ड कर लेता DLF। आपके पास होता तो आप होल्ड कर लेते DLF। इसके अलावा इनका सवाल है हुडको पे। 1000 शेयर है पोर्टफोलियो में, 212 की खरीद है और उसी के आसपास यहाँ पे ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 साल में देखें तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट नो रिटर्न दिखाई दिए, लेकिन चल भी गया था ये, पिछले कुछ सालों में चला भी था। अब एक कंसोलिडेशन के फेज में है और 2 साल से कंसोलिडेशन के ही फेज में। गाबा सर कब लगता है वापस से बैकअप कब आएगा। कहना मुश्किल है क्योंकि साइडवेज जोन पर, इतना कह सकते हैं कि हुडको के लिए 200 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे ख्याल से 300 के आसपास चला जाए एक बार तो इनको एग्जिट करना चाहिए। वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, उसके पहले ही एक ब्लो टॉप हुआ था, तो उसके ब्लो टॉप के पहले ही एक बार इनको एग्जिट कर ले, मुनाफा मिलेगा। फिलहाल होल्ड हुडको। ये राय हो गई DLF और हुडको पर। ऐसे ही आपको दोनों स्टॉक्स को अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं, सतीश शाह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वडोदरा से। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी सवाल आपका। MTR का 26 शेयर है, IPO में लगा था। वाह, तो क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप। अभी इतना अच्छा रेट आया तो मैंने सोचा कि क्या करूं, इसको होल्ड करूं कि फिर प्रॉफिट एनकेज कर लो। ये भी दुविधा हो जाती है जब इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, तो समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट ले बैठ जाए कैश पर या फिर और होल्ड करे और यहाँ से मुनाफा बढ़ेगा। MTR टेक में आप शानदार मुनाफे में हैं सतीश जी, 7,688 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं आप। एक बार MTR का चार्ट रखेगा, हमारे दर्शकों को दिखाती हूँ कि इसने कैसे रिटर्न्स जनरेट किए हैं। आज तो थोड़ी कमज़ोरी, लेकिन पिछले 6 महीने का चार्ट रखिए एक बार स्क्रीन पर। ये देखिए 2 साल का चार्ट है, आप देखिए 337% ज़्यादा के रिटर्न, 6 महीने में 253% ज़्यादा के रिटर्न, और 5 साल का चार्ट रखिए एक बार स्क्रीन पर, 705% के रिटर्न मिले हैं यहाँ पर 5 साल में। 2021 से गाबा सर 5 साल में स्टॉक कहाँ 900 समथिंग पर था, 900 समथिंग पर, वहाँ से अब 8,250 पर कर रहा है कारोबार। सतीश जी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं क्योंकि इनकी तो IPO की होल्डिंग है 575 के आसपास। अब बड़ा सवाल ये कि प्रॉफिट यहाँ से बुक करें, पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करें, या फिर अभी भी होल्ड कर सकते हैं, मुनाफा और बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं आप। सबसे पहले सतीश याद दिला दी मेरे दोस्त की, जो कॉमेडियन, फेमस कॉमेडियन था। हाँ जी। MTR टेक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्ट्रेच हो गया, नथिंग टू वरी। इनकी IPO की खरीद है,
मेरे ख्याल से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म होल्ड है, वेरी लॉन्ग टर्म होल्ड। साइडवेज करेक्शन होता है, इट्स गुड साइन ऑफ स्ट्रेंथ। कंसोलिडेट करेगा, जब एक बार कंसोलिडेट करेगा फिर फ्रेश आउट ब्रेकआउट मिलेगा, वो एक अच्छा मूव दे जाएगा। तो मेरे ख्याल से इनको एक होल्ड ही है, एमटा टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये थी राय एमटा टेक्नोलॉजी के ऊपर और काफ़ी अच्छा लगा ये जो पोर्टफोलियो का रिटर्न देखा। डेफिनेटली हर किसी का पोर्टफोलियो ऐसा ही हो, ये हम भी आशा करते हैं कि आने वाले टाइम पे श्रेया तुम्हारा और मेरा पोर्टफोलियो भी ऐसा ही हो, ऐसा ही फ्रूटफुल हम दोनों का पोर्टफोलियो देखे। चलिए हम आपके मुंह में